राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भैया दूज के अवसर पर सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश में ये भैया दूज का जो पावन त्योहार है बड़ा महत्वपूर्ण है और इसमें पौराणिक कथाएं भी मिलती हैं कि ये भैया दूज पर किस बहन ने अपने भाई को तिलक किया और किस प्रकार से किया। बहुत सारी प्राचीन शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में कथाएं मिलती हैं। मैं बताना चाहती हूँ आपको कि भगवान श्री कृष्ण की जो बहन है, अपनी सगी बहन सुभद्रा, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का उद्धार किया था, उसको मार करके भगवान श्री कृष्ण बहुत थके हुए थे, सुभद्रा जी के घर आए। उस दिन भैया दूज थी, उस दिन यम द्वितीया थी। भैया दूज का एक नाम यम द्वितीया भी है। तो उस दिन भगवान श्री कृष्ण जब अपनी सुभद्रा बहन के पास आए, सुभद्रा जी ने भगवान श्री कृष्ण को तिलक किया, मस्तक पर तिलक लगाया, रोली, अक्षत, चंदन, कुमकुम से लेकर के और सारे मांगलिक द्रव्य, सभी मांगलिक वस्तुओं को थाल में इकट्ठा करके भगवान श्री कृष्ण को तिलक किया और कृष्ण की आरती उतारी, मिष्ठान का भोग लगाया। तो आज के दिन जो बहन मांगलिक द्रव्य को, सारी मांगलिक वस्तुओं को लेकर के पान, सुपारी, अक्षत, चंदन, कुमकुम और घी का दीपक यानी आरती लेकर के थाल में और अपने भाई के माथे पर जो रोली लगाती है और अक्षत लगा के जो तिलक करती है, अपने भाई की दीर्घायु की कामना करती है और आरती उतारती है, उस भाई को जीवन में बहुत सुख मिलता है। और पौराणिक कथा ये भी आती है कि भगवान श्री कृष्ण को तिलक किया सुभद्रा जी ने और यमराज की बहन है जो यमुना जी, यमुना जी का एक दूसरा नाम है यमी। यमुना जी शूर की पुत्री हैं, यमराज भी शूर के पुत्र हैं। एक दिन यमराज का मन हुआ कि मैं अपनी बहन के यहाँ जाऊं। संयोग बस भैया दूज के दिन ही यमराज अपनी बहन यमुना जी के पास गए। तो यमुना जी ने सुंदर थाल सजाया और चंदन कुमकुम लेकर के अपने भैया के मस्तक पर, यमराज के मस्तक पर तिलक किया, आरती उतारी और अपने भैया की दीर्घायु की मंगल कामना की। यमराज बड़े प्रसन्न हुए। यमुना जी को कहा, बहन तू कुछ मांग ले, क्या चाहिए। यमुना जी ने कहा, भैया आप आ गए, अब क्या चाहिए, बहुत दिन के बाद आए हो, इतना ही बहुत है, कभी कभी बहन के पास आया करो। तो यमराज ने कहा, नहीं, आज देने का अवसर है और ये जो त्यौहार है ये बड़ा सुंदर त्यौहार है। वास्तव में बहन भाई के प्रेम का, सौहार्द का, बहन भाई के प्यार का प्रतीक है ये त्यौहार। तो आज भैया दूज के दिन यमराज ने कहा कि बहन मांगो, मैं ज़रूर दूंगा। यमुना जी ने यमराज को कहा, भैया जो लोग पाप करते हैं वो आपके लोक को जाते हैं, मैं चाहती हूँ कि जो लोग मेरे जल में स्नान करें वो आपके लोक को न जाएं और वो सीधा वृंदावन में वास करें और वो मेरे धाम को आएं। और यमुना जी क्या हैं, आप सभी जानते हैं, वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ पास बहें जमुना पटरानी, जो जन नहाय की ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी, चारहु वेद बखान करें सब संत मुनीशन के मन मानी, यमुना यमदूतन टारती है, भव तारती हैं श्री राधिका रानी। तो यमुना जी ने कहा कि जो लोग मेरे जल में स्नान करें वो आपके लोक को न आए। यमराज घबरा गए। यमराज ने कहा, बहन ये कलयुग है और इसमें इस प्रकार से आगे चल कर के और ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ेगा, लोग इतने पापी हो जाएंगे, लोगों के अंदर इतनी विकृति आ जाएगी और तुम कहती हो जो मेरे जल में स्नान करे वो यमलोक में न जाए। ऐसा संभव नहीं है बहन। क्यों, तू एक काम कर, कुछ और मांग ले, ऐसे तो लोग पाप भी करेंगे और तुम्हारे जल में स्नान भी करेंगे, तो फिर उनको उनके कर्म का दंड नहीं मैं दे पाऊँगा, उनको उनके कर्म का फल नहीं दे पाऊँगा, तो ये बात ठीक नहीं है। तो यमुना जी ने कहा, भैया चलो कोई बात नहीं है, परंतु आप इतना तो दीजिए कि जो भैया दूज के दिन जो भी लोग मेरे जल में स्नान करें और विशेषकर बहन भाई यदि स्नान करें तो इसका बड़ा पुण्य होता है। बहन भाई भैया दूज के दिन दोनों मिलकर के यदि यमुना जी में स्नान करते हैं तो कहते हैं कि वो लोग कभी भी यमलोक को नहीं जाते,
उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है और उन बहन भाइयों को जीवन में कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ता, वो दोनों सुखी रहते हैं। तो इसीलिए यमुना जी ने ये कहा कि जो बहन भाई यम द्वितीया के दिन मेरे जल में स्नान करें और अन्य लोग भी, बहन भाइयों के अलावा भी जो लोग यम द्वितीया के दिन मेरे जल में स्नान करें वो भगवान के धाम को प्राप्त करें, उन्हें आपके लोक को न जाना पड़े, ऐसा मुझे आप वरदान दीजिए, मुझे वचन दीजिए। इस पर यमराज ने तथास्तु कह दिया। इसीलिए सभी लोगों को यम द्वितीया के दिन यमुना जी में स्नान जरूर करना चाहिए और बांके बिहारी जी का दर्शन करना चाहिए। यम द्वितीया के दिन यानी भाई दूज को वृंदावन जरूर जाएं, बांके बिहारी जी से आशीर्वाद लें और यमुना मैया के जल में स्नान करके अपने पापों को नष्ट करें, यमलोक से बचें, भगवान श्री कृष्ण के ठाकुर जी के गोलोक धाम की प्राप्ति करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।